वो जो बच्ची जो कि स्टूडेंट थी, उसने ना सिर्फ अपने टीचर को मारा, उसका नकाब खींचा और उसके साथ साथ उनको लातें और घूंसों से मारा गया। और इसके अंदर उसकी जो मुमानी थी वो भी शामिल थी इसमें। ताहम अभी तक की जो इतलात हमारे पास हासिल हुई हैं उसके मुताबिक वो अभी भी ज़ेर तरबियत पुलिस अफसर हैं और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के किसी उसमें वो अहलकार तैनात हैं, जिसके हवाले से अब पुलिस मालूमात जमा कर रही है। अदावर्ज है, रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। और खबरदार, अगर किसी भी ऐसे फर्द को छेड़ा जिसका ताल्लुक कानून नाफिज करने वाले इदारे से हुआ तो होशियार रहें, आप पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। जी हाँ, आप पर मुसीबत आ सकती है। चाहे आप उस्ताद हों और आप किसी तालिब इल्म को अपने थोड़ी सी पनिश करें या उसको थोड़े से सज़ा के तौर पे कुछ सख्त जुमले बोल दें या उसको खड़ा करने का कह दें। माजी में जो बातें हम सुनते थे मुख्तलिफ जगहों पे या मुख्तलिफ दूर दराज के इलाक़ों में कि वहाँ पर वडेरे ने ये कर दिया और वहाँ पर जो है वो बासर शख्स ने जो है वो उस्ताद को अपने घर बुला के अपने तालिब इल्म को अपने बच्चे को पढ़ाने का कह दिया या उसके ऊपर सख्ती की उस्ताद पर। अब पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में ये वाक़या हो गया है। जनाब, ये इस्लामिया कॉलेज जो कि किसी से भी जो कराची में रहने वाले और पूरे पाकिस्तान वाले इस्लामिया कॉलेज का नाम जानते हैं, क़रीब है। इसके बिल्कुल पीछे एक स्कूल था, अल-बदर स्कूल। उस स्कूल के अंदर ये वाक़ा पेश आया। ये अल-बदर स्कूल के हवाले से भी थोड़ा सा बताना ज़रूरी है कि अल-बदर स्कूल वो स्कूल है जहाँ पर उन बच्चों को जो वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो कि थोड़े से इस्लामी माहौल के होते हैं, वो पर्दा करना चाहते हैं। और वहाँ पर ये खालिसतन लड़कियों का स्कूल है जिसके अंदर जो मर्द हैं उनको अलाउ नहीं होता है और जो ख़वातीन हैं वो भी वहाँ पर्दा करती हैं। और जारी बात है, जब वो स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं तो वो पर्दे का सिलसिला नहीं होता, तहम बाहर से मर्दों को अंदर दाखिला ममनू होता है। ये वाक़या हुआ एक उस्ताद के दरमियान, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, खातून उस्ताद का दरमियान और एक बच्ची के दरमियान पेश आया। बच्ची ने जो है वो उस्ताद के मुताबिक जो उन्होंने अब तक पुलिस को बताया है कि उनको प्रॉब्लम करती रहती थी, प्रॉब्लमेटिक बच्ची थी और पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं थी। और इस वजह से उसने जो है वो उस बच्ची ने जो है मुख्तलिफ चीज़ें रहती थी उस्ताद और शागिर्द के दरमियान। और ऐसी ही एक मौके पे जब वो थोड़ा लेट थी या उसने कोई काम का इशू था तो उसको उन्होंने सज़ा के तौर पे खड़ा करने का कह दिया, जिसके बाद वो लड़की उस दिन तो घर चली गई, लेकिन अगले दिन अपने वालिदैन को लेकर आ गई, जिन्होंने सख्त वहाँ पर शोर किया और उसके बाद मामला रफा दफा हो गया। लेकिन बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुई। वेरी नेक्स्ट डे दोबारा से वो अपने मामू को लेकर आ गई, जिन जो मामू थे जिनको जोम था कि वो पुलिस में। ताहम अभी तक की जो इतलात हमारे पास हासिल हुई हैं उसके मुताबिक वो अभी भी ज़ेर तरबियत पुलिस अफसर हैं और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के किसी उसमें वो अहलकार तैनात हैं, जिसके हवाले से अब पुलिस मालूमात जमा कर रही है। तो वो जो साहब हैं वो आए और ना सिर्फ वो अंदर आए, उन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की स्कूल इंतज़ामिया के मुताबिक, बल्कि हैरत अंगेज़ बात ये हुई कि बच्ची को पहले तो उन्होंने तमाम असातिज़ा को डराया धमकाया, बच्ची को ढूंढती रहीं, उनकी वालदा, उनकी मुमानी उस बच्ची की उस टीचर को ढूंढती रहीं और वो उसको ढूंढने में उन्होंने तो दीगर जो टीचर्स ख़वातीन टीचर्स थीं उनके साथ भी बदतमीज़ी की। और उसके बाद यहीं पर ही बस नहीं हुआ, उसके बाद जब सारी चीज़ें तय हो गई और बात पे यकीन दहानी करा दी गई, उन बच्ची के जो तरफ से लोग आए थे कि भाई अगर हम उन टीचर को बुला लेते हैं, आपने जो बात करनी है आप ज़बान से कीजिएगा, आप हाथ नहीं चलाइएगा, तो उनको बुला लिया गया। जब उस टीचर को बुलाया गया तो हैरत अंगेज़ तौर पर उस बच्ची ने, वो जो बच्ची जो कि स्टूडेंट थी, उसने ना सिर्फ अपने टीचर को मारा, उसका नकाब खींचा और उसके साथ साथ उनको लातें और घूंसों से मारा गया। और इसके अंदर उसकी जो मुमानी थी वो भी शामिल थी, जो कि दावा किया जा रहा है, उनकी तरफ से दावा किया गया था जो वो अंदर दाखिल हुए कि वो पुलिस वाले की जो है वाइफ हैं या पुलिस वाले के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। ख़ुद जो साहब आए थे वो उन्होंने ऊपर तो सिविल थे कपड़े पहने थे, लेकिन नीचे जो पैंट पहनी थी उमूमी तौर पर पुलिस एहलकार ड्यूटी के वक्त पहनते हैं। तो जनाब उन्होंने मारा और हैरत अंगेज़ तौर पे इसमें तो स्कूल इंतज़ामिया के हवाले से भी बाज़बरस होनी चाहिए कि जब इतना माहौल ख़राब था तो उनको पुलिस से रब्ता करना चाहिए था, उनको चाहिए था कि वो पुलिस को बुलाते। लेकिन अफसोस तरीन बात कि एक उस्ताद पर
उसके ही तालिब इल्म ने हाथ उठाया। और एक ऐसी जगह पे जहाँ पर जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे बताया जाता है ऐसे स्कूलों में जो कि दीन से करीब होते हैं, यहाँ जहाँ पे बापर्दा मामलात होते हैं, कि उस्ताद की बहुत इज़्ज़त है, बहुत अहमियत है। और हम मदारिस के अंदर देखते भी हैं कि उस्ताद को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तालिब इल्म अपनी पलकों पे बिठाते हैं अपने उस्ताद को। लेकिन ये वाक़या वहाँ पे रोनुमा हुआ, और सिर्फ़ इस बात पर कि उन्होंने उनको खड़ा कर दिया। मेरे पास एक ऑडियो आई जो कि वालिदैन की जानिब से बनाई गई है, और उसमें उन्होंने कहा है, और या वो टीचर ही होंगी कोई, क्योंकि उसके ऑडियो है, उनमें जो भी हैं वो सामने नहीं आ रहे। उन्होंने बड़ी वैलिड पॉइंट उठाया कि एक टीचर का जो पीरियड होता है वो 45 मिनट होता है ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, और स्कूलों में 35 या 25 मिनट का होता है। तो उस इतनी ही सज़ा हुई होगी। 6 घंटे या 7 घंटे के तो स्कूल भी नहीं होते आज के दौर में। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? और अगर ये भी सारा मामला था तो क्या पाकिस्तान के अंदर कोई कानून मौजूद नहीं था? क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को रोकने में इस तरह की गलतियों पे कोई कानून मौजूद नहीं था? क्या खुद अगर वो पुलिस के अंदर मुलाजिम थे तो क्या पुलिस का डिपार्टमेंट मौजूद नहीं था? अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी हुई थी तो इसका तरीक़ाकार ये था कि आप जाएं और आप उस्ताद पे हाथ उठाएं, और यही नहीं बाकी दीगर मोअल्लिमात पे भी हाथ उठाएं। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है कराची में। हम इससे कबल कराची समेत पाकिस्तान के बड़े शहरों में इस तरह के वाक़यात हमने मदारिस या ऐसी जगहों पे नहीं सुने थे। ताहम एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ है। पुलिस की जानिब से इस हवाले से जो है वो तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी गई हैं, और पुलिस की जानिब से जनाब जो तहक़ीक़ात शुरू की गई हैं उसमें एक शख्स को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। और पुलिस ने जो गिरफ़्तार किया है, इसके साथ साथ पुलिस ने कहा है कि जो वाक़े में नामज़द पुलिस हेड कांस्टेबल हैं, उनका नाम पुलिस ने बताया है कि हफ़ीज़ है, और हेड कांस्टेबल हफ़ीज़ जो हैं वो फ़ॉरेंसिक में तैनात हैं और इन दिनों ज़ेरे तरबियत हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और पुलिस अहलकार के ख़िलाफ़ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है, उसकी गिरफ़्तारी की कोशिशें भी की जा रही हैं। और पुलिस अहलकार ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर जो निजी स्कूल की बापर्दा ख़वातीन असातिज़ा पे तशद्दुद किया था, तो जमशेद क्वार्टर पुलिस जो है उसने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के बाद उस पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन ये माशरे की गिरती हुई ख़दरें हैं कि हम इन जैसे मामलात में, जहाँ पर हम उस्ताद से अगर थोड़ी ज़्यादती भी हो गई हो ख़ातून उस्ताद से, तो हमें इसके मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स मौजूद थे। यकीनी तौर पे अगर खड़ा की जाने वाली सज़ा थी, या अगर 2 स्टिक भी मार दी गई थी, फ़र्ज़ करें, गो कि अब तक की ना तहरीर में अभी तक किसी मुकदमे के मतन में या कहीं पे भी ऐसी बात नहीं आई है, तो उसके बहुत सारे फ़ोरम्स थे। प्राइवेट स्कूल जो डील करते हैं, हमारे डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ अप्लीकेशन दी जा सकती थी खुद स्कूल में। और पुलिस को भी अगर आप ये समझते थे कि क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो आप पुलिस को दे देते, कानून हाथ में लेकर वहाँ पर मौजूद जो सैकड़ों दीगर बच्चियाँ पढ़ रही थीं उनको खौफ व हरास में मुब्तला कर कर उन मौल्लिमात को, जो दीगर मौल्लिमात थीं जिनका यकीनी तौर पे कोई कसूर नहीं होगा, जब आपका सिर्फ एक ही टीचर से मसला था, तो उनके साथ मार धाड़ कर कर आखिर आपने क्या हासिल किया? आपने पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पर सूबे सिंध का जो चेहरा है उसको मस्ख़ किया मज़ीद। और आपने जो कि अभी पुलिस के मुताबिक जो अब तक वर्जन आया है, पुलिस का जो मौक़िफ़ आया है उसके मुताबिक कि वो ज़ेर तरबियत अहलकार हैं। अगर आप अभी ज़ेर तरबियत हैं तो आप ये कर रहे हैं, तो जब आप को अगर नौकरी मिल जाती है तो आप आम लोगों के साथ क्या सलूक करेंगे? ये यकीनी तौर पे अरबाब इख्तियार यानी पुलिस के जो ऑफिशल्स हैं उनको सोचना चाहिए, IG सिंध को, कि ऐसी काली भेड़ें क्या वो बर्दाश्त कर सकते हैं? या जैसे सरजानी में आज एक पुलिस अहलकार को नौकरी से बर्खास्त किया गया है, उसकी तरह इनको भी बर्खास्त किया जाए। और जो सोसाइटी के अंदर जो पुलिस, जिसका सबसे अहम काम है कि वो जो अमन को ना सिर्फ बरकरार रखती है, बल्कि पुलिस का एक और काम यह है कि पुलिस जो है वो आवाम फ्रेंडली होती है, कि आवाम उस पर एतमाद करते हैं, उसके पास जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में लोग डकैतों से भी बचते हैं और क़ानून से भी बचते हैं, क्योंकि दोनों सूरतों में नुकसान उनकी जेब का और उनको हरासा होने का सामना करना पड़ता है, जिस्मानी तौर पे भी और जहनी तौर पे भी। तो जनाब ये थी एक बड़ी स्टोरी जो कराची के हवाले से बड़ी अफसोसनाक थी, और इसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो माशरे में इस तरह के जो गलत मामलात हैं या इस तरह के जो काले वर्क़ माशरे की तारीख़ के हमारी जो लिखे जा रहे हैं, तो उनको साफ़ किया जाए और एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या ना हो, इसकी कोशिश की जाए।
तो अपना अपने गिरदो नवाह के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। और जुल्म को सहना नहीं चाहिए, जुल्म को सहने वाला भी जालिम का दस्तबादू ही होता है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो ताकतवर ही क्यों ना हो, क्योंकि आवाज़ उठाएंगे तो कल वो दूसरे पर जुल्म करते हुए डरेगा। अपना अपने गिरदो नवाह के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। आदाब अर्ज़ है।